हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ट्रिपल एस पी एग्जीक्यूटिव पेपर 2025 के बारे में। ये पेपर ऑलमोस्ट 2025 के अगस्त में ये पेपर कंडक्ट किया गया था। उस पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं और पंजाब जीके के क्वेश्चन हैं वी विल कवर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड दिस पेपर वाज कंडक्टेड बाय GNDU और ये आपकी हेल्प करेगा जो आने वाले 21 ऑफ दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें काफ़ी ये आपके क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पी ट्रिपल एस बी एग्जीक्यूटिव पेपर 2025। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मुस्लिम कंट्री डिड नादिर शाह बिलोंग्स टू। इसमें से कौन सी कंट्री से नादिर शाह बिलोंग करता था? ईरान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। इसमें आपका आंसर आ जाएगा ईरान। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नादिर शाह था वो बेसिकली ईरान के जो इसमें वहाँ की डायनेस्टी थी, ठीक है, उस डायनेस्टी का नाम क्या था? अफशारदी डायनेस्टी। ओके, तो नादिर शाह जो बेसिकली जिसने ईरान पे रूल किया है 1736 से लेकर 1747 तक, और इसने इंडिया में इन्वेड किया था 1739 में एंड ही डिफीटेड मुगल एट द बैटल ऑफ करनाल। ये अपने याद रखना है कि 1739 में नादिर शाह ने इन्वेड किया था टू ओके मुगल को डिफीट किया था, और कौन सी बैटल से? बैटल ऑफ करनाल। एंड जो नादिर शाह अफशर है तो उसकी डायनेस्टी का नाम क्या था? अफशारी डायनेस्टी। एंड नादिर शाह ही लूटेड इमेंस वेल्थ फ्रॉम द दिल्ली। ओके, तो ये दिल्ली से काफ़ी वेल्थ लूट के गया था, जिसमें आपको पता है जो शाहजहां का पीकॉक स्टडीड थ्रोन भी आता है, तो ये शाहजहां का थ्रोन था। एंड कोहिनूर डायमंड, तो ये चीज़ें इंडिया से ये लूट के ले गया था। Okay, so I'm talking about the Nadir Shah. So he ruled Iran from 1736 to 1747, and in 1739 he defeated the Mughal army. Our next question is, in which place was Maharaja Ripu Daman Singh of नाबा exiled by the British? इसमें से कौन सी प्लेस पर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नाबा के महाराजा रिपू दमन थे उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था? जिसमें आपका आंसर आ जाएगा कोडाई कनल। सो कोडाई कनल इज अ बेस्ट ऑप्शन। अब आपने इसमें देखना है कि जो महाराजा रिपू दमन सिंह थे, ओके, तो महाराजा रिपू दमन सिंह थे, बाद में उनका नाम चेंज कर दिया गया था एंड उनका नाम क्या हो गया था? सरदार गुरचरण सिंह। ओके, ही वाज अ महाराजा ऑफ नाबा स्टेट। तो उनका जन्म हुआ था 1883 के 4 मार्च में टिल 12 ऑफ दिसंबर 1942। तो यू नो, इफ यू टॉक अबाउट द नाबा स्टेट, तो दिस वाज द स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, और जिसमें उन्होंने रूल किया था 1911 से लेकर 1928 तक, एंड देन ही वाज डिपोस्ड बाय द ब्रिटिश। क्लियर? सो 1920 इफ यू टॉक अबाउट महाराजा रिपू दमन, तो 1929 में उन्होंने नाभा को लीव कर दिया था और कहाँ पर सेटल हो गए थे? देहरादून में। तो अपने याद रखना है कि 1923 1911 से लेकर 1928 तक इन्होंने रूल किया है। ओके, और बेसिकली 1923 में इन्होंने नाभा को लीव करके देहरादून सेटल हो गए, और फिर 1927 में तो ये ही वेंट टू पिलग्रिमेज। तो कहाँ पर चले गए थे? हजूर साहब। वहाँ पर इन्होंने खालसा के रिगार्डिंग जो राइट्स है उसको इनिशियलाइजेशन किया था, और वहाँ पर उनका नाम चेंज करके गुरचरण सिंह रख दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि महाराजा रिपू दमन सिंह का बाद में नेम चेंज करके क्या रखा गया था? सरदार गुरचरण सिंह। क्लियर? एंड उसके बाद टॉकिंग अबाउट द 1927, तो 1927 के नेक्स्ट ईयर 1928 में उनको डिपोज कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर। ओके, फॉर फाइनली उनके जो रैंक से और टाइटल से उनको स्ट्रिप कर दिया गया था एंड ही एग्जाइल टू द कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल कहाँ पर है? आज के मद्रास प्रेसिडेंसी, इन शॉर्ट तमिलनाडु में। ओके, तो इसलिए इनका आज ऑफिशियल जो नेम है वो गुरचरण सिंह है, तो ये आपने याद रखना है। तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द महाराजा रिपू दमन ऑफ नाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी हैड मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। जो 1857 में इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर 18 ओके जो सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा आर्मी कौन सी इसमें आर्मी की मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन थी? तो इसमें आपका आंसर आएगा बंगाल आर्मी। ठीक है, तो बंगाल आर्मी की रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा थी, ये आपने याद रखना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बंगाल आर्मी, तो बंगाल आर्मी मैंने आपको बता दिया जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ओके उनकी जो सोल्जर्स थे, तो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड मोस्ट सिपोय रेजिमेंट रिबेल्ड बिलोंग्स टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये अपने याद रखना है। तो मैं टॉकिंग अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड 1857 रिवोल्ट। उसके अलावा कोई और भी फोर्सेस थी लाइक रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तो ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे। ओके, तो ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सिख रूलर वाज ऑनर्ड बाय अहमद शाह अब्दाली विद द टाइटल राजा। तो इसमें से कौन से किंग को, जो सिख रूलर थे, उनको
राजा का टाइटल दिया गया था। तो वो टाइटल दिया गया था जो पटियाला के फाउंडर हैं महाराजा आला सिंह और बाबा आला सिंह, तो इनको टाइटल दिया गया था। ही वाज द फाउंडर ऑफ पटियाला डायनेस्टी, ओके, और पटियाला एम्पायर यू कैन से। सो इफ वी टॉक अबाउट द महाराजा आला सिंह, तो आला सिंह जी का जन्म हुआ था 1697 और ये कब तक रहे हैं, 1765 तक। और इन्हीं के टाइम पर ही जो छोटा कल्लूकारा एंड बड़ा कल्लूकारा दोनों इन्हीं के टाइम पर हुए हैं, याद रखना आपने, 1746 एंड 1762, तो दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। इफ यू टॉक अबाउट द महाराजा आला सिंह, तो 1691 से लेकर 1765, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ एंड द फाउंडर एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ महाराजा पटियाला इन 1763 अंटिल इज डेथ इन 1765, तो ये भी याद रखना है। क्लियर है? और आपको पता होगा ये फुल्कियाँ डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, ओके। एंड उनका जन्म भी 1691 में, जो आज का मॉडर्न बठिंडा का डिस्ट्रिक्ट है, ओके, वहाँ पर फुल एक विलेज में ही उनका एक जन्म हुआ था महाराजा आला सिंह का 1691 में फुल में। क्लियर है? और 1765 में, ये अपने याद रखना है कि 1765 में जो दुरानी है, जिनका दुरानी इन शॉर्ट अहमद शाह अब्दाली, ओके, तो अहमद शाह अब्दाली, उसको दुरानी भी कहा जाता था, ही ग्रांटेड आला सिंह विद द टाइटल राजा, ओके। तो ये अपने चीज़ें याद रखनी है। तो महाराजा आला सिंह को ही टाइटल दिया गया था बाय द अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच टैरेंट डिड बाबा दीप सिंह जी अटेन मार्टिडम। अब इस पेपर में ना हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ओके, तो इसमें भी आपका आंसर आएगा अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के टाइम पर ही बाबा दीप सिंह जी शहीद हुए थे। क्लियर है? तो अहमद शाह अब्दाली, आपने ये भी आंसर रखना है। सो बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1682 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कहाँ पर हुआ था? पहूबिंड, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, आज के टाइम पर ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंडर कवर किया जाता है। सो बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ था संधू जाट फैमिली 26 ऑफ जनवरी ऑफ 1682, तो 1682 अपने याद रखना है, पहूबिंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑन दैट टाइम, बट राइट नाउ ये अब तरन तारण के अंदर कंसिडर किया जाता है, ओके। उसके बाद ये वैसाखी वाले दिन 1700 में, 1700 में अनंतपुर साहिब भी गए थे, ओके। एंड ही वाज बैप्टाइज्ड बाय खालसा बाय द गुरु गोबिंद सिंह जी थ्रू द खंडे दी फुल और अमृत संचार, तो ये उन्होंने जब खालसा सेरेमोनियल इनिशियलाइजेशन किया था। क्लियर है? सो 1757, क्योंकि अगर अहमद शाह अब्दाली का देखा तो अहमद शाह अब्दाली, लास्ट क्वेश्चन में मैंने 1765 की बात हुई है, तो ये जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अमृतसर, वो बैटल ऑफ अमृतसर में जो बाबा दीप सिंह जी वो शहीद हुए थे, वो उस बैटल ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 13th ऑफ नवंबर 1757 में, तो ये अपने याद रखना है। 1757 के 13th ऑफ नवंबर में बैटल ऑफ अमृतसर में बाबा दीप सिंह जी शहीद हुए थे। क्लियर है? एंड उस टाइम पर कौन रूलर था? अहमद शाह अब्दाली, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हाँ, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली जो है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये पाकिस्तान, ओके, जो आज के टाइम की पाकिस्तान। तो अहमद शाह अब्दाली जो है, उसका जन्म हुआ था मुल्तान में 1722 में। उसके एम्पायर का नाम दुरानी एम्पायर भी है, ओके। इज ऑल्सो कॉल्ड द सदोजी किंगडम ऑफ अफगान एम्पायर, तो अफगानी था क्योंकि इससे पहले जो नादिर शाह आया था, ठीक है, नादिर शाह, तो नादिर शाह 1739 वो ईरान से था। उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली आया था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ये आपके एग्जाम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे इंडिया में 8 टाइम इन्वेड किया हुआ है ड्यूरिंग 1748 टू 1767, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में कितनी बार इन्वेड किया हुआ है, तो 8 बार इन्वेड किया हुआ, 1748 से लेकर 1767 तक, तो इसको आप स्टार कर लीजिए, ओके। और दुरानी एम्पायर आज का अफगान एम्पायर है, ओके, और सजोजी किंगडम भी इसको कहा जाता है। तो ये किंगडम कहाँ पर बनाया गया, किस सेंचुरी में था? 18 सेंचुरी में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अहमद शाह अब्दाली, ओके। और बाबा दीप सिंह जी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा टल एंड तरुण टल वर नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। बुद्धा टल और तरुण टल इसमें से किसका नाम है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा दल खालसा का, ओके। दल खालसा जो बनी थी 1748 से लेकर 1799 तक, ये दल खालसा रही थी। उसके बाद तो फिर हमारा पंजाब का किंगडम बन गया था। तो दल खालसा जो बेसिकली इस्टेब्लिश की गई है, वो की गई है नवाब कपूर सिंह का जी के द्वारा 1748 में। इसमें जो फर्स्ट लीडर आते हैं, उन लीडर का नाम था जस्सा सिंह आलूवालिया, तो अपने याद रखना है। नवाब कपूर सिंह, ही वाज द फाउंडर, ओके, ऑफ अ दल खालसा इन 1748 टिल 1799, एंड हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ दल खालसा, तो आपका आंसर आ जाएगा जस्सा सिंह आलूवालिया, जिनको टाइटल भी मिला हुआ है सुल्तान कुआम का, ओके। तो जस्सा सिंह आलूवालिया एंड दल खालसा, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द दल खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अंगद देव जी मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन एस्टैब्लिशिंग विच सिटी। इसमें से कौन सी सिटी में मेजर कंट्रीब्यूशन है गुरु अंगद देव जी का? तो गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु थे।
देखिए अनंतपुर साहिब बनाया है 9th गुरु जी ने। जो अमृतसर साहिब है जो अमृतसर साहिब सिटी है बेसिकली, ये 4th गुरु के साथ और 5th गुरु के साथ कनेक्टेड है। तरन तारण साहिब भी आपका 5th गुरु के साथ कनेक्टेड है। और गोविंदवाल साहिब ये स्टार्टिंग की गई थी 2nd गुरु के द्वारा और इसको प्रॉपर कंप्लीट किया गया था 3rd गुरु। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका बौली साहिब भी बना हुआ है। ओके, सो तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा गोविंदवाल साहिब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फैमिली वास गुरु नानक देव जी बोर्न। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। ठीक है, गुरु नानक देव जी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? बेदी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर सिटी डिड बंदा सिंह बहादुर इनिशियली कॉन्कर दैट was associated with the executioner of a martyrdom by Guru Tegh Bahadur जी and the younger sons of Guru Gobind Singh जी। जो बंदा बहादुर जी ने जब आपके साउथ से नॉर्थ में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने पानीपत पे अपनी फर्स्ट एक्विजिशन की थी। उसके बाद फिर गए थे समाना। तो समाना में जो बेसिकली एग्जीक्यूटर थे उनको मारा था बाय द बंदा सिंह बहादुर। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने पानीपत, तो ये समाना आपका आंसर आएगा। तो बंदा सिंह बहादुर जिनका नाम लक्ष्मण देव भी है, ओके, गुरबख्श सिंह भी है और माधोदास भी है। तो 3 नेम आपने याद रखने। इसके अलावा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम लक्ष्मण देव, गुरबख्श सिंह एंड माधोदास। ओके, एंड ही वाज द वेरी important Sikh warrior and a commander of this। क्लियर है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनको नाम दिया था गुरबख्श सिंह का। तो याद रखना आपने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा जी सिंह बहादुर को क्या नाम दिया था? गुरबख्श सिंह का। तो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने जो सबसे पहले, सॉरी मैंने पानीपत लिखा तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पानीपत नहीं सोनीपत आएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो उनकी फर्स्ट कन्फ्रंट्रेशन हुई थी वो बैटल ऑफ सोनीपत में हुई थी। ओके, याद रखना आपने कि इनकी जो सबसे पहली मुगलों के साथ पहली बैटल को क्या कहा गया हुआ? बैटल ऑफ सोनीपत। उसके बाद फिर समाना जाते हैं और समाना में कौन से ईयर में? 26 नवंबर के 1709 में। सो बंदा बहादुर अटैक्ड समाना। ओके, जिसमें सिख मार्टियर, जिसमें आपका मेन जो सिख मार्टियर के एग्जीक्यूटर थे जिनका फर्स्ट नाम है सैयद जलालुद्दीन। ठीक है, तो जलालुद्दीन बेसिकली ही एग्जीक्यूटेड गुरु तेग बहादुर जी। ओके, जलालुद्दीन ने एग्जीक्यूट किया था गुरु तेग बहादुर जी को। और गुरु गोबिंद सिंह जी के जो सन के एग्जीक्यूटर थे वो थे शैशल बेग और बैशल बेग। तो ये आपने याद रखना है। इनको कहाँ पर मारा गया? कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ समाना। बेसिकली समाना एक बैटल नहीं कह सकते, बेसिकली एरिया कह सकते हो आप। ओके, तो मेजर सिटी, तो सोनीपत में पहली इनकी कन्फ्रंट्रेशन हुई है और समाना में किसको मारा गया? जलालुद्दीन एंड शैशल बेग एंड बैशल बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इसमें पंजाब नेशनल बैंक में कौन सा पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं है? ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया, मूलराज, भाई वीर सिंह, लाला लाजपत राय। इसमें आपका बेस्ट आंसर आएगा भाई वीर सिंह। ठीक है, क्योंकि भाई वीर सिंह ही वाज नॉट द मेंबर ऑन दैट टाइम। अगर आपने इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है, जो पंजाब नेशनल बैंक है वो 1894 1894 में बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि जो पीएनबी है हमारे, तो वैसे इसके मेन फाउंडर है लाजपत राय भी हैं, दयाल सिंह मजीठिया भी है, लाला लालचंद भी हैं, ओके, लाला हरकृष्ण लाल एंड काली परसोनी रॉय एंड अदर्स। जो भाई वीर सिंह है वो इसके पार्ट नहीं है। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई है। ओके, तो काफ़ी चीज़ें भाई वीर सिंह के साथ सुने ही हो गया मेरे साइयाँ जी हो, तो ये इनकी अलग सी चीज़ आ जाएगी। तो 1894 में आपने याद रखना है आपने पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी इन द अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक पीरियड। इसमें से सब जो इंपॉर्टेंट डिविनिटी सबसे ज़्यादा मेंशन किस डिविनिटी का किया गया हुआ है? आपको पता होगा आंसर क्या होगा आपका? इंद्रा। ओके, इंद्रा इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी है वो इंद्रा को मेंशन किया गया हुआ है। अगर हम ऋग वैदिक की बात करें, ओके, अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक, इसमें उसमें टोटल हिम्स में ऋग वेद में 250 250 से ज़्यादा तो इसमें किसका मेंशन है? इंदिरा का मेंशन है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे अग्नि आता है और थर्ड नंबर पे सोमा। ओके, तो आपने ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी डिविनिटी का मेंशन किया गया हुआ है? इंदिरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कमेटी एंड चेयरपर्सन इज इनकरेक्ट। देखिए, स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज सही है। प्रोविंशियल पावर्स कमेटी बाय द सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एम के गांधी। तो इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये थे आपके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन। तो इसमें ये आपने याद रखना है, नॉट द महात्मा गांधी, द आंसर वाज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द माउंट बैटल प्लान अनवेल्ड। देखिए, माउंट बैटल प्लान 3 जून 1947 को अनवेल किया गया था। ये अपने याद रखना है। इसमें ऑप्शन आएगा जून 1947। ओके, सो 3 जून 1947 कॉमनली नोन एज ए माउंट बैटल प्लान
इसमें बेसिकली पार्टीशन की बात हुई थी और पावर्स के ट्रांसफ़र की बात एग्जैक्टली प्रॉपर फ्रेमवर्क किया गया था। तो ये प्लान 3 जून को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच मुगल एम्परर वाज द कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली? इसमें से कौन से मुगल रूलर के दौरान कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गई थी? इसमें आपका आंसर आ जाएगा शाहजहां, क्योंकि शाहजहां से पहले जो कैपिटल थी वो आगरा होती थी। आगरा के बाद ये कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी गई? दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। इसमें आपका आंसर शाहजहां आएगा। ठीक है, तो शाहजहां कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो ये भी अपने याद रखना है 1648 में। ओके, इसके अलावा कलकत्ता से जो दिल्ली भी कैपिटल वो भी 1911 में शिफ्ट की गई हुई है। ओके, जो आज जो आपकी दिल्ली की परमानेंट कैपिटल है वो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली। इसके अलावा जो पहले शिफ्ट हुई थी आगरा टू दिल्ली वो 1648 में हुई थी। एंड ही ऑल्सो अबॉलिश्ड द पर्शियन कोर्ट सिस्टम कस्टम, जो था सिजदा कस्टम था वो भी किसने अबॉलिश किया था? शाहजहां ने। ये अपने याद रखना है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये लुइस 14 जो फ्रांस के लुइस 14 किंग थे उनके कंटेम्पररी थे शाहजहां, और इसलिए उनके टाइम पर काफ़ी यूरोपियन ट्रैवलर भी आए हैं। ओके, शाहजहां के टाइम पर कौन कौन से यूरोपियन ट्रैवलर विजिटर आए? बर्नियर आया, ट्रेवनियर आया, मेंडल्सो आया, पीटर मूडी आया, मैनुकी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, आपने इनका भी याद रखना है। यूरोपियन विजिटर बर्नियर, ट्रेवनियर, मेंडल्सो, पीटर मूडी एंड मैनुकी, ये किनके टाइम पर इंडिया आए हैं? तो ये शाहजहां के टाइम पर आए थे, बिकॉज ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ लुइस 14 ऑफ द फ्रांस। ओके, तो ये था हमारे PSSB का जो एग्जीक्यूटिव का असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। ओके, एंड आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। ओके, एंड इसके अलावा जो मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हो आप उस पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि इसमें सारी PDFs हैं वो आपको वहाँ पर सारी फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।